Hello everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, we were discussing our first chapter and the name of the chapter is Resources. Now let us start with the content reading and the explanation. Dear students, we have discussed the resources, utility, value, and also we have discussed the types of resource. In that we have gone through natural resources and its types. Then after, our next topic is human made resources. Sometimes natural substance become resource only when their original form has been changed. Iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles, which are known as human-made resources. Technology is also a human-made resource. Here in this topic, it is saying that the natural substance which are present in our earth, those natural substance which are manipulated by human, that means its texture, its morphology, all these things are changed by human and used by human for their needs. जैसे कि होता क्या है, जो चीज़ नेचुरली प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, उन चीज़ों में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करके उनको जब हम अपनी यूज़ में लेकर के आते हैं तो उनको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहा जाता है. जैसे हमारे अर्थ में आयरन है, निकल है, एल्युमिनियम है, लेकिन उसी एल्युमिनियम को जब हमने बर्तन बना लिया तो वो ह्यूमन मेड हो गया. वहीं पर वो आयरन को यूज़ करके आप ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, अपने घरों को बना रहे हैं, तो वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. दैट मीन्स नेचुरली जो चीज़ मिली है उनमें कुछ चेंजेस करके उसको अपने यूज़ का बनाना ही ह्यूमन मेड रिसोर्स कहलाता है. हियर देयर इज़ अ बॉक्स, लेट्स डू. Think of a few renewable resources and mention how the stock may get affected by overuse. यहाँ पे कह रहा है, ये आपके लिए असाइनमेंट वर्क है कि जो भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, मतलब जिनको आप दोबारा से एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा रिसाइकिल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों की लिस्ट बनाइए और उनका बताइए कि अगर उनका ओवर यूज़ हो, मतलब यानी हद से ज़्यादा यूज़ किया जाए तो क्या होगा. ठीक है. सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो कह रहा है कि हम आप जैसे लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को बनाने के लिए. ऐसा मोना ने बोला अपने सिर को हिलाते हुए और राजू ने बोला यस. देन आफ्टर वी विल हैव वन मोर, लेट्स डू. मेक अ लिस्ट ऑफ 5 ह्यूमन मेड रिसोर्स. कह रहा है कि 5 ह्यूमन मेड रिसोर्स को आपको बताना है और जो चीज़ आप अपने आसपास देखते हैं उनके एग्जाम्पल्स देने हैं. तो यू कैन डू दिस. दिस इज ऑल्सो योर असाइनमेंट वर्क. नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज. People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and technology to do so. That is why human beings are a special resource. People are a human resource. Education and health help in making people a valuable resource, improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. होता क्या है कि हम हैं, आप हैं, इंसान जो है वो अपने आप में ही रिसोर्स है. अब इंसानों में भी कैटेगरीज होती हैं. दैट मीन्स उनके रहन सहन का तरीका, उनके एजुकेशन का तरीका, उनके डेवलपमेंट का तरीका, इस चीज़ पे भी थोड़ा सा चेंजेस आते हैं. जैसे कि जो रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में लोग रह रहे हैं, कुछ लोग हाईली क्वालिफाइड हैं. हाईली क्वालिफाइड है मतलब उनका जो वैल्यू है मार्केट में वो बढ़ गई है. मतलब अगर उनकी सैलरी आप देखोगे तो उनकी सैलरी भी ज़्यादा है. वहीं पर जो लेबर वाली जो पीपल हैं, लेबर की जो संख्या है उनका क्या है, डेली वेजेस कम है, उनकी सैलरी वगैरह कम है. तो जो ह्यूमन अपने लाइफ टाइम में चीज़ों को सीखता है उससे उसकी वैल्यू, उसका डेवलपमेंट और उसका मार्केट में प्राइस अलग अलग होता है. ओके. Here is a diagram you can see.
यहाँ पर ये जो फीमेल आपको दिख रही है, क्रॉप्स ruin ड्यू टू ड्रॉट, कैन आई फाइंड अ सोल्यूशन। यहाँ पे आपको ये फीमेल दिख रही है कि इसने पेपर में पढ़ा, न्यूज़ पेपर में इसने रीड आउट किया कि जो फसल हैं वो सूखे की वजह से, सूखा पड़ गया, इस वजह से नुकसान हो गई। तो उसने सोचा कि क्या मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। तो वो पढ़ती है, फिर उसने बोला दैट्स इट। अब आप देख रहे हैं कि 4-5 लोग हैं, थोड़ा गांव के लोग हैं। इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज, एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सोल्यूशन। उसने क्या किया, थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट किया, लोगों के बीच में गई और उसने कुछ चीज़ों को समझाया लोगों को। और उससे देखिए, आप फिगर में रीड आउट कर रहे हैं कि वो जो फीमेल है लोगों को बताती है और कह रही है कि ये सब पॉसिबल हो सकता है नॉलेज, एजुकेशन और स्किल के वजह से। डू यू नो ह्यूमन रिसोर्सेज रिफर टू नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, दैट मीन्स मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि कितनी जनता मार्केट में रह रही है, धरती पर रह रही है, और उनकी क्या एबिलिटी है, मतलब मेंटली उनकी क्या एबिलिटी है, वो नई नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं या नहीं, या फिजिकली यानी मेहनत के बेसिस पर भी वो कितना काम कर सकते हैं। दो देयर आर डिफरेंट व्यूज़ रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। कह रहा है बहुत सारा नज़रिया है अलग अलग तरह का जिससे हम ह्यूमन को रिसोर्स समझ सकते हैं। वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग अ फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स। कह रहा है कि ह्यूमन, जाहिर सी बात है ह्यूमन एक रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन ही एक ऐसा चीज़ है जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को वैल्यूएबल चीज़ों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो कि धरती से पेट्रोलियम निकाला जाता है, फिर पेट्रोलियम को रिफाइनरीज में भेजा जाता है, वहाँ से पेट्रोल और डीजल दोनों चीज़ें निकलती है, मिट्टी का तेल भी। अब आप देखिए, मिट्टी का तेल सबसे सस्ता है, उससे थोड़ा सा महंगा डीजल, और उससे और भी महंगा पेट्रोल, यानी पेट्रोल और डीजल के दामों में फ़र्क भी आता है। तो ये सब किसके द्वारा पॉसिबल है? ये सब ह्यूमन की वजह से। तो ह्यूमन को हम रिसोर्स मान सकते हैं, मानेंगे। ओके, ह्यूमन है, ह्यूमन की क्वालिटी वो किससे पता चलती है? किस तरह का एजुकेशन उसने लिया है, उसकी स्किल कैसी है, और वो क्या क्या चीज़ें, उसकी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क वो कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में आती हैं। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक चीज़ है, मतलब किन किन चीज़ों को आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ह्यूमन को डेवलप करने में, मतलब मेंटली फिजिकली उसको आप स्ट्रांग कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, वो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. मोना ने एक सपना देखा। उसने देखा कि जितना भी पानी धरती पर था सब कुछ सूख चुका है और जितने भी पेड़ पौधे हैं सब कट चुके हैं। There was no shade and nothing to eat or drink. धरती पर कोई भी छायादार वाला जगह नहीं है और कुछ भी खाने और पीने को नहीं बचा है, और जो जनता है वो इधर उधर पानी की और खाने की तलाश में भटक रही है। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। उसने अपनी माँ को बताया कि अपने सपने के बारे में उसने अपनी मम्मी को इन्फॉर्म किया। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? अम्मा से उसने बोला कि क्या माँ ऐसा हो सकता है? उसने पूछा। अम्मा ने बोला यस। उसकी माताजी ने बोला यस, if we are not careful then even renewable resource can become very scarce and non-renewable ones can definitely get exhausted. उसकी माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अगर हम ध्यानपूर्वक रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि कोल और पेट्रोलियम वगैरह जो है, कहा जाता है कि हमारे पास 30-40 साल तक और अवेलेबल होगा। तो ये क्या हो रहा है कि मतलब उसकी माँ ने बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है, जो आज तुम्हारा सपना है वो ऐसा भी हो सकता है अगर हम
रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल चीज़ों को गलत तरीके से यूज़ करेंगे। ओके, व्हाट कैन डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। राजू ने पूछा कि अम्मा इसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। उसकी माताजी ने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। उन्होंने बोला कि जो भी रिसोर्स हम आप यूज़ कर रहे हैं उनको ध्यान से यूज़ करें और उनको समय दें कि वो दोबारा से रिन्यू हो सके, रिसाइकिल हो सके, रिन्यू हो सके, तो इससे पॉसिबल है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब हम बचा करके चीज़ों को यूज़ करें और उनको रिन्यू होने का भी प्रॉपर समय देते रहें। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर देयर फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कह रहा है कि जो भी रिसोर्स अर्थ पे अवेलेबल है उनको बचा करके यूज़ करना और उनको बचा करके रखना अपने फ्यूचर के लिए। मतलब रिसोर्सेज को एक लिमिट में यूज़ करना और उनको अपने फ्यूचर के लिए भी बचा करके रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, मतलब कोई भी रिसोर्स है उसको आप लिमिट में उसका यूज़ करें और उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें, तो वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। हर कोई व्यक्ति किसी भी सब्सटेंस का अगर कम उपयोग करे और उनको रिसाइकिल करे या चीज़ों को दोबारा से यूज़ करता रहे, तो ये बेस्ट मेथड होगा जिससे हम अब रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। ओके, अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। कह रहा है कि ये बहुत बड़ा डिफरेंस कॉज करेगा कि अगर हम चीज़ों को बचा के यूज़ करें, उनको रिसाइकिल करें, उनको रीयूज़ करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें और हमारी लाइफ एक दूसरे से लिंक्ड है। That evening, the children and their friends make packet and shopping bag out of old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo stick. उसी शाम बच्चों ने क्या किया, उन्होंने पैकेट और शॉपिंग बैग बनाया न्यूज़पेपर से और जो पुरानी चीज़ें थी उनको यूज़ करते हुए। We will give a few to every family we know. मोना ने कहा कि जो भी हमने न्यूज़पेपर के पैकेट और बैग्स बनाए हैं, इनको हम लोगों में भी बांटेंगे, जिससे लोग दूसरे जगहों से उस चीज़ को नहीं लेंगे। तो इस तरह से हम बहुत सारे कागज़ का प्रोडक्शन हम बचा सकते हैं। After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resource and to keep our earth alive. मुस्तफ़ा ने कहा कि बिल्कुल ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम अपने पृथ्वी को और अपने जीवन को भी बचा सकते हैं। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। जैसी ने बोला कि मैं आज से बहुत ही केयरफुल रहूँगी, मैं अब से पेपर को वेस्ट नहीं करूँगी। मैनी ट्रीज आर कट टू मेक पेपर। बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है सिर्फ और सिर्फ पेपर बनाने के लिए, इसलिए अब वो पेपर का यूज़ कम करेगी या उसको वेस्ट नहीं करेगी। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा ने कहा कि मैं इसका भी ध्यान रखूंगी कि मेरे घर में बिजली नुकसान ना हो, क्योंकि बिजली भी कोयला हुआ या वाटर हुआ उसी चीज़ों से बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। यस, नाउ आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट वेस्टेड एट होम। आशा ने कहा कि मैं ध्यान रखूंगी कि पानी घर पे नुकसान ना हो, क्योंकि जो हर एक बूंद है पानी की वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोरस्ड द चिल्ड्रेन। बच्चों ने एक दूसरे के साथ ही बोला कि हम सब मिलके ये बड़ा चेंज लाएंगे। These are some of the things Mona, Raju and their friend did. ये कुछ चीज़ें थी जो मोना, राजू और उसके दोस्तों ने किया। How are you going to help in conserving resource?
आप किस तरह से रिसोर्सेज को बचाने के लिए हेल्प कर सकते हैं नेचर का। The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that. कह रहा है हमारे पृथ्वी का, हमारे प्लैनेट का जो फ्यूचर है वो इस पे डिपेंड करता है कि हम आप किस तरह से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं और किस तरह से उसकी बचत कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ध्यान दें, ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल। जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, मतलब जिनको रिसाइकिल करके फिर से यूज किया जा सकता है, वो सस्टेनेबल होते हैं, मतलब वो आने वाले फ्यूचर के लिए हम उसको यूज करेंगे, यूज करते रहेंगे। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड। और जो पृथ्वी पे तरह तरह की प्रजातियां प्रेजेंट हैं, जीव जंतुओं की प्रजातियां, उनको भी हम कंजर्व करेंगे, किसी भी चीज की मात्रा हम बढ़ने नहीं देंगे जिससे जानवरों को या पौधों को नुकसान हो। ओके, द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। और नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज होने से रोकेंगे, बचाएंगे। Okay, here is a box in which some principles of sustainable development is given here. So let us read the content. Some principle of sustainable development. First one is respect and care for all forms of life. कह रहा है दुनिया में जितनी भी तरह के जीव हैं उन सभी की रेस्पेक्ट करना। सेकेंड वन इज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए तरह तरह के प्रयास करना। कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। जो हमारी पृथ्वी है उस पर जितने भी तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, हैबिटेट जैसा भी है उसको प्रिवेंट करना। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का क्षरण होने से बचाना, उनका नुकसान होने से बचाना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। और हमें अपने पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस को भी चेंज करना होगा। जैसे हम आप सोचते हैं कि 24 घंटे हम फैन में रहना चाहते हैं, प्लास्टिक बैग को हम हर बार मार्केट जाते हैं, हर बार वहां से 10-20 प्लास्टिक बैग लेके आते हैं। इससे अच्छा हम एक झोला लेके जाएं और उसको उसमें सामान भर के लेके आए। तो ये सारी चीजों को आपको अपनाना होगा। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड एनवायरमेंट। यस, दिस वी कैन डू। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरमेंट। और हमें अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए जिससे वो लोग भी नेचर को, एनवायरमेंट को बचाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते रहें। नाउ वी हैव द एक्सरसाइजेज। आई विल शेयर द PDF ऑफ द एक्सरसाइज tomorrow. So that's all for today, guys. Thank you, everyone.